Good morning to all of you. We have done till third chapter. Okay. Now today we are going to discuss about our fourth question. That is, what do you understand by the term neutralization? ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन है उसका मीन क्या है? ओके, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी इन विच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक प्लेस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और आपको एक एक्टिविटी करनी है और उसमें आपको बताना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाती है, और फिनोलेफ्थलीन को आपको एज ए इंडिकेटर यूज करना है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द आंसर. As you can see here, now the reaction between an acid and a base is known as neutralization. अपन ने पहले भी बात की है कि जो रिएक्शन एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को तो अपन क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन. ओके, सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में क्या होता है? सोल्ट बनता है और या फिर वाटर बनता है. ओके, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट के इवोल्यूशन से बनता है. अंडरस्टैंड? नाउ एज यू कैन सी हियर, दिस इज रिएक्शन. एसिड है वो किससे रिएक्ट करेगा? बेस से रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा. ठीक है, और हीट इसमें क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, हीट इसमें प्रोड्यूस होगी. अंडरस्टैंड? नाउ ये जो प्रोसेस हो गई, ये रिएक्शन जो हो गई, वो रिएक्शन तो अपनी कैसी हो गई? न्यूट्रलाइजेशन की. देन एज यू कैन सी हियर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड. और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? अपना बेस हो गया. ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया? अपना सोल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको अपन बोलते हैं. और इसमें क्या हो जाएगा? वाटर H2O प्रोड्यूस होगा एंड प्लस इसमें जो हीट है वो भी रिलीज होगी. अंडरस्टैंड? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन व्हाई फार्मर्स ऐड क्विकलाइम टू एसिडिक सॉलिड. ठीक है, फार्मर है वो क्या करते हैं? एसिडिक सॉलिड है वो, फार्मर ऐड क्विकलाइम टू एसिडिक सॉलिड. एसिडिक सॉइल से जो होती है, सॉइल, ठीक है, जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें क्विकलाइम है वो ऐड क्यों करते हैं, आपको ये बताना है. ठीक है, एंड आपको क्या बताना है? सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा पेस्ट इज अप्लाइड ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी स्टंग बाय बी. अगर अपने को बी काट देती है तो अपनी बॉडी का जो पार्ट है जहाँ पे उसने काटा है उस पर अपन बेकिंग सोडा का जो पेस्ट होता है वो अप्लाई क्यों करते हैं, तो ये बताना है. फैक्ट्री वेस्टेज एंड शीटी सीवेज आर न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इन रिवर्स. ठीक है, और जो फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो वो क्या करते हैं? रिवर में डिस्चार्ज होते हैं. ठीक है, तो उनको न्यूट्रलाइज करना क्यों है ये आपको बताना है. ओके, देन लेट्स सी द आंसर. ओके, नाउ टू कन्वर्ट एसिडिक सोइल्स इनटू न्यूट्रल सोइल्स. ठीक है, एसिडिक सोइल को न्यूट्रल सोइल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मर एड क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड. फार्मर्स क्या करते हैं? क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें ऐड करते हैं टू सोइल के अंदर ऐड करते हैं. इट इज बिकॉज प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सोइल. और ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वो एसिडिक सोइल को न्यूट्रल बनाते हैं? क्योंकि अपने को पता है कि जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं न्यूट्रल सोइल के अंदर. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि जो बीज के काटने पर अपनी स्किन में जो अपने को प्रॉब्लम होती है उस इरिटेशन से अपन कैसे फ्री हो सकते हैं, उस इरिटेशन से अपन कैसे रिलीफ ले सकते हैं. तो उसके लिए अपने पास है व्हेन एन आंट और बी स्टिंग. ठीक है, जब ये अपने को स्टिंग करते हैं, जब अपने को ये काटती है, फॉर्मिक एसिड गेट्स इंजेक्टेड. तो ये हमारी स्किन में क्या करती है? फॉर्मिक एसिड उसको इंजेक्ट कर देते हैं विच कॉजेज इरिटेशन एंड स्वेलिंग. और उसकी वजह से क्या होता है? अपनी स्किन में इरिटेशन होता है अपने को और स्वेलिंग हो जाती है. बेकिंग सोडा और सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. बेकिंग सोडा हो गया और सोप हो गया, ये क्या है? बेसिक
ये क्या है, बेसिक है, इनका नेचर कैसा है, बेसिक है। एंड इट न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मिक एसिड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द स्टिंग, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड है उसको अपनी स्किन में छोड़ देते हैं एंड thus gives relief from burning and swelling। और ये जो फॉर्मिक एसिड है इसको ये क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं इसको, ठीक है। तो उससे अपनी स्किन को क्या हो जाता है, फिर रिलैक्स मिलता है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करना क्यों अपने को जरूरी है, क्यों करना चाहिए उसको न्यूट्रलाइज। तो इसके लिए अपने पास नेक्स्ट है अपना फैक्ट्री वेस्टेज एंड सिटी सीवेजेस, ठीक है। फैक्ट्री का जो वेस्टेज है वो सिटी का जो भी मतलब जो भी गंदा पानी है वो क्या होता है, आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है वो। दीज किल द फिश, और ये क्या करता है, फिश को मार सकता है। एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इफ दीज आर डिस्चार्ज, ठीक है। और अदर ऑर्गेनिज्म जो अदर अपने ऑर्गेनिज्म है जो डिस्चार्ज होते हैं विदाउट न्यूट्रलाइजेशन। तो इस तरह से ये सीवेज और जो वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्रीज का, अगर ये अपन किस में करेंगे, अगर रिवर में क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, फिश है वो मर सकती है और इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्वाटिक एनिमल्स वो भी क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उनको मतलब उस वाटर को अपने को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, ठीक है, उनको अपन सेव करने के लिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, क्योंकि अगर अपन को पहले न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो इनकी जो लाइफ है उसको इफेक्ट होगा, और पहले अगर न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इनकी लाइफ को अपन सेव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज can see here, how will you treat the high acidity in the stomach। ओके, स्टमक में जब हाई एसिडिटी हो जाती है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, तो उसके लिए अपने पास है as you can see here by taking एंटासिड टैबलेट। जब आप एंटासिड टैबलेट लेते हो और जेल कंटेनिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आप एंटासिड की टैबलेट लेते हो या फिर जेल लेते हो, ठीक है, और उसमें क्या मिक्स होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। वी कैन ट्रीट द हाई एसिडिटी इन द स्टमक, ठीक है। और इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो एसिडिटी हो जाती है उसको ट्रीट करते हैं। अब देखो वो अपने पास क्या है, एसिड मतलब ज़्यादा एसिड है, एसिड प्रोड्यूस होने से वो प्रॉब्लम अपने को होती है। तो ये क्या होती है, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, ये किसके साथ मिक्स होते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको न्यूट्रल बनाते हैं। ओके, सो इस तरह से अपने को रिलीफ मिल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज long answer type questions। okay, now our first question is describe in detail the method of soil treatment। जो soil treatment का मेथड है उसको अपने को क्या करना है, डिटेल में उसको अपने को डिस्क्राइब करना है, अच्छे से सबको एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ as you can see here now, okay, we can use following method for soil treatment। ठीक है, सोइल ट्रीटमेंट करने के लिए अपन ये मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट अपने पास है बाय स्प्रेइंग एंड एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको स्प्रे करके, या फिर उसको आप क्विक लाइन भी बोलते हो, ठीक है, तो उसको स्प्रे करके कर सकते हो। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू एसिडिक सॉइल, या फिर एसिडिक सॉइल को अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो स्प्रे करके भी अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ठीक है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, उसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर्स में ऐड करके आप उसको ट्रीट कर सकते हो टू बेसिक सोइल। अपनी जो बेसिक सोइल है उसको आप कैसे करोगे, लार्ज अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो उसमें ऐड करोगे। इट इज बिकॉज एसिड्स आर
प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि अपने को पता है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, our next question is what is litmus. litmus क्या होता है, how is it prepared, और ये कैसे बनाया जाता है आपको ये बताना है. ओके. नाउ ओके, लिटमस इज ए नेचुरल डाई. जो लिटमस है वो क्या है, एक नेचुरल डाई है. इट मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन. ठीक है. और ये मोस्ट कॉमनली कैसे यूज किया जाता है, इंडिकेशंस के रूप में किया जाता है. किस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन एंड ड्राइड पेपर स्टफ्स. या तो इसका सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है या फिर इसको ड्राई करके इसका पेपर बना के भी किया जा सकता है. ओके. नाउ इट इज extracted from lichen plant found in tundra region. जो टुंड्रा रीजन में लाइकेन प्लांट मिलता है उससे ये बनाया जा सकता है. इट इज डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर. ठीक है. और इसको क्या किया जाता है, डिस्टिल वाटर में इसको डिजोल्व किया जाता है एंड द सॉल्यूशन thus obtained इज न्यूट्रल. और इसीलिए जो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन वो इसे बनाया जाता है इन नेचर. नेचर में इसको क्या किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है. एंड पर्पल इन कलर. और इसका जो कलर है वो कैसा होता है, पर्पल होता है. द स्ट्रिप्स ऑफ पेपर आर सॉक्ड इन दिस सॉल्यूशन. और जो स्ट्रिप्स होती है वो क्या करती है, इस सॉल्यूशन को सॉक कर लेती है एंड देन ड्राइड. और फिर ये क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है. दीज स्ट्रिप्स आर ऑल्सो यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर्स. ठीक है. और ये जो स्ट्रिप्स हैं वो भी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज की जाती है. ओके. नाउ our chapter 2 of long answer typation is completed and remaining chapter we will discuss in our next video. So thank you.